अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.5 के तमाम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। आज मैं पूरे 10 क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ सकता है पेपर में, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको नोट्स का बता दूँ भाई, हमारे इंग्लिश के नोट्स बन गए हैं। अगर आपको बाय करने हो तो आप ले सकते हो, 150 उसकी फ़ीस है इंग्लिश के नोट्स की, और इसी तरह और सब्जेक्ट के भी बन गए हैं। मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। नोट्स में तमाम एमसीक्यूज़, तमाम क्वेश्चन आंसर्स, तमाम एसेस, तमाम समरीज, तमाम एप्लीकेशन सब कुछ मौजूद है और तमाम ग्रामर सॉल्व है। तो आप ले लीजिएगा और 150 फ़ीस रखिए, ठीक है, एक PDF की। और अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहो तो भाई ग्रुप की फ़ीस है हमारी 1500 सालाना। अब ये ग्रुप की फ़ीस हम इसलिए रखते हैं ताकि ये जो सिस्टम हम चला रहे हैं ये चल सके इसी तरीके से, अच्छे तरीके से। इस फ़ीस में आपको नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लेक्चर्स, इसी के साथ आपको गेस्ट पेपर का सॉल्व, मॉडल पेपर का सॉल्व, ठीक है, MCQs का PDF, टेस्ट सेशन का PDF, और इसके अलावा एप्लीकेशन ऐसे का PDF सब ग्रुप में आता रहेगा। ज़रूर ग्रुप में ऐड हो जाना। तो चलो अपना क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा है पहला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसमें कह रहा है फाइंड A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, A क्रॉस B पता करना है, उसके बाद आप करेंगे B क्रॉस A। अब ये वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर मिलकर एक तीसरा वेक्टर बनाएंगे। थोड़ा सा समझ लीजिए इसमें होता क्या है, फिर आप खुद ही बात समझ जाएंगे। आपके पास एक वेक्टर है A, एक वेक्टर है आपके पास B, या ये कह लीजिए एक वेक्टर है आपके पास B, एक वेक्टर है आपके पास A, ठीक है। ये दोनों वेक्टर मिलकर एक तीसरा वेक्टर बनाएंगे जो कि एक और वेक्टर क्वांटिटी होगी C, ठीक है। C हो गया आपके पास। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने ध्यान रखना होगा कि A क्रॉस B C इक्वल टू A क्रॉस B। अच्छा, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। ये जो है आपके पास इस तरह के दो वेक्टर थे और तीसरा वेक्टर आपके पास आया उन दोनों के जो प्रोडक्ट है उसके बराबर। ये बेसिकली डॉट स्केलर प्रोडक्ट समझाया जा रहा है, ये आपको जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट समझाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इसकी इतनी एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, डायरेक्ट एक्सरसाइज मौजूद है। इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है ना वो हमारे पास फिज़िक्स में मौजूद है, जो मैं आपको इसी हफ्ते स्टार्ट करा दूँगा, तो ये आपको समझ में आ जाएगी बात। अच्छा, याद रखिएगा कभी भी A क्रॉस B जो है वो इक्वल नहीं होगा B क्रॉस A के क्यों? क्योंकि आपके पास B क्रॉस A में आपके पास जो है वो माइनस आ जाता है। अगर आप B को पहले लिखेंगे A को बाद में लिखेंगे तो माइनस। अब आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि अभी आप यूँ इस तरफ जा रहे थे, अभी आप उस तरफ जा रहे थे, लेकिन जैसे ही आप उसके साथ ऐसे करके लिखेंगे, इसको अपने पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपका जो तीसरा वेक्टर C है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसी वजह से मैंने कहा कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A के होगा। तो ये आपके पास एक डायग्राम आ गई, ठीक है। इसको लिख लेना, बना लेना और ऊपर वाली को बना लेना। और तो यहाँ पर A क्या है, वेक्टर है, B क्या है, वेक्टर है। A और B का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, एक और वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी जो कि आपके पास C होगा, ठीक है, जो कि आपके पास C क्वांटिटी होगी। तो C भी वेक्टर है, तो इस पर वेक्टर के लिए एरो है, मतलब इसके ऊपर हम एरो बना लेंगे। तो इसको रिमूव करता हूँ। इसको समझ में आ गई ना बात कि ये हमारे पास वेक्टर्स हैं। डिटेल में एक्सप्लेन में इसको फिज़िक्स में कर दूँगा, क्योंकि वहाँ पर मैं बार बार आपको बताता हूँ कि जो आप लोग यहाँ पर सॉल्व करना सीख कर आ चुके हैं उसको हम वहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ज़रा लीजिए A क्रॉस B। अब A क्रॉस B करते कैसे ये देखिए। सबसे पहले तो A क्रॉस B आप इस तरह करते हैं कि A क्रॉस B ये आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट। A क्रॉस B आप हमेशा डिटर्मिनेंट करके लेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे I का है I कैप, J कैप, K कैप, ठीक है, इस तरह लिख लिया। अब यहाँ पर सारी I वाली वैल्यूज़, यहाँ पर सारी J वाली वैल्यूज़, यहाँ पर सारी K वाली, लेकिन सिर्फ कोएफिशिएंट लिखा जाएगा, याद रखिएगा।
ठीक है। आई के साथ क्या कोएफिशिएंट है 4, कोएफिशिएंट कह लें या कांस्टेंट कह लें। यहाँ पर आई के साथ क्या कोएफिशिएंट है 1, तो पहले ए था ना, तो इसलिए पहले ए वाली वैल्यू, उसके बाद बी था तो इसलिए बी वाली वैल्यू। अच्छा, अब जे के साथ क्या कोएफिशिएंट है 1, इधर क्या है 2, या ऐसे भी लिख सकते हो 4 2 1, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि ये बात समझ में आए कि ये आई वाली वैल्यू से सारी ये जे यूनिक के है। अच्छा, अब आपके पास 3 रह गया। ठीक है, तो ये आपके पास आपकी तरतीब आ गई। अब आपने बस डिटर्मिनेंट लेना आपको अच्छी तरीके से आता है। आई लिखेंगे आप कैप, उसके बाद पहली रॉ पहला कॉलम उसको नहीं लेंगे, जो बच गया वो ले लेंगे, ठीक है, माइनस फॉर्मूले वाला और फिर जे। अच्छा, पहली रॉ हटा देंगे, दूसरा कॉलम हटा देंगे। देखो आई जे के नहीं लेना और उसके बाद जे 1 2 नहीं लेना, तो जो बच गया वो ले लो। 4 1 3 1, 4 1 1 3 3 1 नहीं 1 3। अच्छा, उसके बाद के ले लो और प्लस लगा दो, प्लस फॉर्मूले वाला। अच्छा, पहली पूरी रॉ जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इसे हटा देना और पूरा कॉलम हटा देना, ठीक है, जो बच गया वो ले लो। 4 1 1 2। अब इसको ज़रा सॉल्व कर दो, ये तीसरा वेक्टर आ जाएगा, और तीसरा वेक्टर भी एक वेक्टर है तो उसके साथ भी आई और जे तो आना ही चाहिए और के भी, तो वो आ जाएगा आपके पास 3 2, समझ गए ना। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, माइनस आ गया फॉर्मूले वाला, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 हो जाता है और हम लिख 14 रहे, तो -1, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 या 4 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आ गया, -1। ये प्लस नहीं है, ये क्रॉस का साइन है, ठीक है, थोड़ा सा मैं प्लस टाइप बना रहा हूँ इसे। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है 1, तो आई एज इट इज़ आ गया। यहाँ कितना आ रहा है आपके पास 11J, और यहाँ कितना आ रहा है आपके पास +7K। तो ये याद रखिएगा आपका A क्रॉस B आ गया है। अब इसी तरह की वैल्यू भी, इसी तरह की सेम वैल्यू आपके पास B क्रॉस A की भी आएगी, लेकिन साइन तब्दील होंगे, I के साथ माइनस, J के साथ प्लस और K के साथ माइनस। अब आप बोलेंगे कैसे आपको पता सर, मैंने अभी तो बताया था आपको कि A क्रॉस B इक्वल टू C, B क्रॉस A इक्वल टू -C लिखवाया था ना। इसका आंसर ज़रा वेरीफाई करते हैं। तो बिल्कुल ठीक आंसर आया है माशाल्लाह से, I और -11J +7K। अब इसी चीज़ को हम करते हैं, इसी चीज़ को आप नीचे से करिएगा, ठीक है, मिटाइएगा। तो अब आपने क्या करना है, B क्रॉस A करना है, ठीक है, B क्रॉस A करना है। याद रखिएगा B क्रॉस A में B की वैल्यू आप पहले लिखेंगे, आप जो चीज़ पहले आ रहा है उसकी वैल्यू पहले आएगी। तो I तो एज इट इज़ आ जाएगा, J तो एज इट इज़ आ जाएगा और K तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप B की वैल्यू लिखेंगे 1, उसके बाद यहाँ वाला 4। देखो पहले B आ रहा है ना, इसलिए पहले B, उसके बाद A आ रहा है इसलिए A, ठीक है, याद रखिएगा पहले जो आएगा वो उसकी वैल्यू। अच्छा, फिर 2 और फिर 1 और फिर 3 और फिर 1। अच्छा, अब ज़रा लीजिए वैल्यूज़ को सॉल्व कर लीजिए। तो 2 1 3 1, ठीक है, पहली रो दूसरा कॉलम 1 2 4 3 1 प्लस के 1 4 2 1। अच्छा, तो अब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 -3, देखा माइनस आ रहा है ना, साइन वही रहेगी, वैल्यू 1 हो गया और ये 12 हो गया। क्या आ रहा है 1 -8। तो B क्रॉस A आपके पास आया -I, ठीक है, माइनस प्लस ये हो जाएगा -11, तो बाहर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 11J माइनस प्लस माइनस 7K। देखो माइनस प्लस माइनस 7 और K ये आ रहा है। तो देखो सेम वही चीज़ आई है लेकिन साइन तब्दील है बस। तो बिल्कुल ये ऐसे ही आना चाहिए था, -I कैप
प्लस 11 जे कैप माइनस 7 के कैप, बिल्कुल ठीक आ गया है। तो समझ में आई ना बात, करना क्या है, और आपने प्रूव भी कर लिया मैथमेटिकली। अच्छा, आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 उतार दिया, मतलब पार्ट 2 उतार दिया, पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अब पार्ट 2 सेम तरीके से होगा, बस वैल्यूज़ तब्दील है। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को यहाँ पॉज करें और इसे सॉल्व करें और मुझे बताइए कि सही करा या गलत, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम करते भी हैं ऐसे। मैं आप लोगों को जब कहा करूँ ना वीडियो पॉज करके आप लोग खुद सॉल्व करें, तो आप लोग किया करें, ताकि आप लोगों को ना प्रैक्टिस हो जाए। हमारा काम ये है कि आप लोग सीखें, तो आप लोग अगर खुद से करेंगे ना तो सीख जाएंगे। अच्छा, तो ए पहले आ रहा है तो ए वाली वैल्यूज़ आ जाएगी -2, अब बी बाद में आ रहा है तो बी की वैल्यू। अच्छा, 5 आ गया प्लस का, याद रखिएगा अगर माइनस दिया हुआ है तो आपको माइनस लगाना होगा। यहाँ हमारे पास आ गया, यहाँ हमारे पास आ गया -3, यहाँ गया हमारे पास, ठीक है। तो सब मैंने वैल्यूज़ को लिख डाला है, तो आई आ गया मेरे पास 5 2 -3 1। समझ गए ना मैंने क्या किया है, पहली रॉ हाइड कर दी, पहला कॉलम पूरा हाइड कर दिया। तो जे लिखते हैं ज़रा, -2 3 -3 1 प्लस के लिखते हैं ज़रा, -2 3 5 2। ए क्रॉस बी क्या आ रहा है आपके पास 5, देखो यहाँ माइनस आना चाहिए था, है ना, लेकिन ये माइनस प्लस -6 आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये -2, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 9 आ गया। देखो -9 आ रहा था और ऑलरेडी माइनस मौजूद था तो +9 हो गया। साइन कन्वेंशन में गलती नहीं होनी चाहिए। 4 और -15, ठीक है। अब हम ज़रा ए क्रॉस बी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ आ रहा है आपके पास आई लेकिन 11, ठीक है, माइनस, अच्छा यहाँ क्या आ रहा है आपके पास +7, तो 7 जे हो गया आपके पास, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आगे भी प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो -19 के आ जाएगा आपके पास। इस तरह सॉल्व करिएगा, ठीक है, अपने पास कॉपी में। ये आंसर आ गया आपका। अब इसे मैच करें कि सही आया या गलत है। हाँ बिल्कुल मैच करेंगे हम। तो आई 11 आई -7 जे -11 के, सॉरी -19 के, बिल्कुल ठीक आया। अच्छा, अब जगह थोड़ी छोटी है तो वैसे आ तो सकता है नीचे, लेकिन चलो मैं इसे रिमूव करके बी क्रॉस ए करता हूँ। तो ए क्रॉस बी हो गया, बी क्रॉस ए करते हैं, बी क्रॉस ए। तो आई तो एज इट इज़ आएगा, जे तो एज इट इज़ आएगा, के भी एज इट इज़ आएगा। बी पहले है तो बी की वैल्यूज़ पहले लिखी जाएंगी 3 2 1। देखो मैंने आई की वैल्यू आई के नीचे, जे की वैल्यू जे के नीचे, के की वैल्यू के नीचे लिखी, -2 5, इस तरह भी लिखा जाता है। ये भी सही है, वो तरीके भी सही है, दोनों तरीके सही है। तो आई लिख दिया मैंने, है ना, 2 5 1 -3। क्या किया मैंने, पहली रो पहला कॉलम हाइड कर दिया, -j रो और कॉलम हाइड कर दिया, तो 3 -2 1 -3। बस साइन उलट आनी चाहिए आपकी, आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो इसे। तो 3 -2 2 5, आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया माइनस, बिल्कुल ठीक, -6 और -5, बाकी फिर -11 करेंगे ना वो एक दूसरे को। अच्छा, ये आ गया आपके पास माइनस 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 प्लस -9, ठीक है, और -2, लेकिन यहाँ पर माइनस वैसे भी आता है तो ये प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस फॉर्मूले वाला आ गया और -2 आ रहा था तो प्लस हो गया, है ना। तो ये बात याद रखिएगा बड़ा।
अच्छा, उसके बाद प्लस के, ये आ गया आपके पास 15 और माइनस फार्मूले वाला। लेकिन माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर तो आपके पास माइनस ही आएगा ना। देखो मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये आएगा 4, तो इसीलिए ये डायरेक्ट प्लस कर देते हैं और ये हटाकर 4 एज इट इज। ये एक स्टेप डायरेक्ट करा था बस, कि यहाँ हमारे पास माइनस ऑलरेडी फार्मूले वाला आ रहा है, लेकिन वो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो -4 आ रहा है, तो +4 लिख दिया। तो ये आ गया -11 आई कैप, -7 आएगा और यहाँ भी माइनस है, तो +7 जे कैप, और यहाँ पर आ रहा है आपके पास +19 के कैप। ये कुछ तरतीब आई आपके पास। अब इस तरतीब को हम अपना चेक करेंगे कि ठीक आए या गलत आए। तो बिल्कुल ठीक आया है कि -11 आई +7 जे कैप +11 के कैप, -11 आई की कैप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारा हो गया। 10 मिनट लगे, तो इसी तरह अगर हम 10-10 मिनट में करेंगे ना, तो फिर हमारे 10 क्वेश्चन है ना, तो हो जाएंगे सारे। तो चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अच्छा, अब ये सवाल वेरीफाई करने वाला है, तो इसमें एक चीज़ का जो मैं बड़ा ध्यान रखूँगा कि पूरा सवाल इसी पेज पर आ जाए, मतलब मुझे ना वो ना बदलना पड़े, पेज ना बदलना पड़े। तो ज़रा इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आपको पता है ना A क्रॉस B निकालूँगा। अच्छा, इसका जवाब पीछे नहीं गिवन है, इसका जवाब आप प्रूफ कर रहे हैं, तो प्रूफ वाले का सवाल जवाब आपको पीछे गिवन नहीं होता, उसका सोल्यूशन और जवाब आपके पास एक ही तरफ आ जाता है। तो ज़रा सोल्यूशन लिखो इसका। सबसे पहले तो A क्रॉस B, तो यहाँ लिखोगे आप टेक लेफ्ट हैंड साइड, यानी इस वाली साइड को सॉल्व करते हैं हम। A क्रॉस B करेंगे हम स्टूडेंट्स और टीचर मिलकर, कि क्या आएगा, आई जे के विथ कैप। अच्छा देखो, अब A और B आपको दिया हुआ है। A क्या दिया हुआ है, 1 -7 और 7 और 3 माइनस, देखो माइनस गिवन हो ना तो वो ज़रूर इंसर्ट करना, वरना आंसर गलत आएगा। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि जो मैं लिख रहा हूँ वो सब क्लियर है ना, उसमें कहीं ऐसे तो नहीं कुछ ब्लर आ रहा है या कुछ समझ ना आ रहा, तो ताकि फिर मैं उसे और बेहतर करके लिख सकूँ। तो यहाँ आ गया मेरा आई। ठीक है, रॉ को मैंने हटा दिया, आई वाली रॉ को, और आई वाले कॉलम को हटा दिया मैंने, तो मेरे पास क्या बच गया, -7 -2 7 2। अब मैंने जे लिख दिया, तो जे वाली रॉ हटा दी, जे वाली कॉलम हटा दी, तो 1 3 7 2। ये ज़्यादा आसान है कि रॉ वाली के वाली कॉलम हटा दो, के वाली रॉ। अब के लेना है तो के वाली कॉलम, के वाली रॉ हटा दो, 1 3 -7 और -2। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मैंने लिख दी इसकी। अब A क्रॉस B आ रहा है आपके पास, A क्रॉस है, तो ये I कितना हो गया, -14 है ना, -14 हो गया ना। और -14 होने के साथ साथ ये -14 हो गया। अच्छा देखो, ये माइनस फार्मूले वाला आ गया, लेकिन यहाँ भी आ रहा है आपके पास -14, -2 मल्टीप्लाई बाय 7 -14, यानी ये +14 आ गया आपके पास, -G। तो ये 2 हो गया और ये -21 हो गया। ठीक है, ये 2 और -21 प्लस की, ये -2 माइनस फार्मूले वाला, लेकिन ये प्लस हो जाएगा 21 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई बाय 7 हो रहा है। तो A क्रॉस B कुछ इस तरह से आया आपके पास कि प्लस का माइनस का कैंसिल हुआ तो I 0 हो गया, तो I लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें।
अब हम लिखेंगे, यहाँ पर आ रहा है आपके पास -19, लेकिन यह +19 हो जाएगा, है ना। देखो सिंपल बात है कि 2 - 21, तो कितना बचा आपके पास, 21 में से 2 माइनस कर दोगे तो -19, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो +19 बचा आपके पास, और जे भी आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ गया +19 दोबारा आ गया के में, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया +19 जे +19 के। अब आप करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें आप लिखेंगे टेक फर्स्ट टेक राइट हैंड साइड, ठीक है। लिखेंगे आप टेक राइट हैंड साइड, टेक राइट हैंड वाली साइड। अच्छा, तो राइट हैंड साइड पर क्या है, B क्रॉस A। प्रूफ वाले सवाल ना एक ही जगह पे करवाना होता है, ताकि ना पता भी चल जाए आप लोगों को कि हमने किया क्या है। थोड़ा हल्के हल्के लिख रहा हूँ क्योंकि मैं समझा रहा हूँ ना। अच्छा, B क्या है, 3। इस पोर्शन पे आके तो हाथ स्लो ही चलता है, क्योंकि वो फिर वो आ रहा होता है ना। तो यहाँ पर अब हम करते हैं, इसको देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो अब 2 भी लिखते हैं, बाकी वैल्यूज़ भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो 3 - 2 2, और A क्या है 1 -7, और सिर्फ 7। अच्छा, अब आप बाकी यहाँ से आगे काम कर सकते हैं। अच्छा खासा स्पेस हैगा हमारे पास, तो B क्रॉस A करेंगे तो हम क्या आएगा हमारे पास, तो I वाला रो और I वाली कॉलम हटा दो, -2 -7, ठीक है। 2 7 -J, J वाली रो J वाली कॉलम हटा दो, 3 1 2 7 प्लस K विथ प्लस, छोटा सा लिखा है लेकिन नज़र आ रहा होगा आई होप। अच्छा, तो 3 1 -2 7 7 के साथ माइनस लगाइएगा, ठीक है। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 कह लीजिए। इसको इक्वेशन 1 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे ये यूज़ होगा। अच्छा, अब आप I की वैल्यूज़ को ज़रा नोट डाउन करिए। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि माइनस आपके पास आ रहा है -14, माइनस आपके पास आ रहा है 14, लेकिन यहाँ भी माइनस है तो +14 हो जाएगा, -J, तो 21 -2 प्लस K -21, और यहाँ भी माइनस आ रहा है और उसके साथ भी माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2। समझ में आ गई ना बात। देखो फिर से समझा दूँगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो यहाँ आ गया आपके पास -3 × 7 21। अच्छा, ये माइनस आ गया फॉर्मूले वाला, लेकिन वो -2 भी आ रहा है तो ये +2 हो जाएगा। माइनस पहले से मौजूद है और माइनस आ भी रहा है तो प्लस हो गया। अच्छा, अब बस आप लिख दीजिए वैल्यूज़ को। ठीक है, चीज़ें तो क्लियरिटी में है, मैं उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी समझने में। ठीक है, चलें। तो इधर कोई तो प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू को ख़त्म करके 0 कर गई, और यहाँ आ रहा है आपके पास 19 माइनस का 19 J, कैप भी लगाइएगा, ठीक है। प्लस आ गया आपके पास, यहाँ भी आ रहा है आपका पास -19 K, है ना। अब देखो यहाँ माइनस कॉमन निकल सकता है आपके पास, माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये आ गया आपके पास 19 J प्लस, ये माइनस आएगा, ठीक है, प्लस 19, क्योंकि कॉमन निकाल लिया माइनस तो ये K आ गया। अच्छा, अब इसकी जगह पर आप पुट कर दो इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में जो देखो यहाँ 19 J
कैप प्लस 19 के कैप है ना, उसको यहाँ पुट कर दो, तो आ गया बी क्रॉस ए। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ हमारा ऐसा है, तो हम थोड़ा सा ना उलट करेंगे इसमें ना, काम थोड़ा सा उलट करेंगे। हाँ, बी क्रॉस ए आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, ए क्रॉस बी आ गया आपके पास। क्यों ए क्रॉस बी क्यों पुट किया आपने, क्योंकि ए क्रॉस बी आपके पास बराबर है 19J प्लस 19K के। तो आपने यहाँ पर 19J प्लस 19K की जगह ए क्रॉस बी पुट कर दिया। माइनस यहाँ पर है, उधर ले जाओ और ए क्रॉस बी को पहले लिख दो। ए क्रॉस बी को मैंने पहले लिख दिया, माइनस को मैं बी क्रॉस ए के साथ ले गया। तो देखा, जो चीज़ गिवन थी वो प्रूफ हो गई। तो यहाँ लिख दो हैंस, HENC, हैंस प्रूव्ड, कि आपके पास जो स्केल जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अगर उसमें आप ए को बी बनाओगे और बी को ए बनाओगे तो नेगेटिव में हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ ए क्रॉस बी था, आपने क्या कर दिया, बी क्रॉस ए किया, तो साथ में नेगेटिव साइन भी आ गई, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से नेगेटिव साइन आ गई आपके पास। तो ये आपका था इसका जवाब। इसको आप एज इट इज़ कॉपी कर लो, समझ भी लेना, ठीक है, कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझ भी लेना अच्छी तरीके से। और उसके बाद अब हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मुझे ज़रा बताना कि क्वेश्चन नंबर 2 विजिबल तो है ना, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो विजिबल ना हो, समझ ना आ रही हो, क्योंकि मैं बार बार इधर देख रहा हूँ मोबाइल में, कैमरे में, कि हर चीज़ विजिबल है, कि ये -2 लिखा हुआ है, -7, 3, -2, -7, बाकी भी चीज़ें आपके साथ सेम लिखी हुई है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, चलें, ठीक है। तो भाई बहुत आसान सवाल आप लोगों के लिए जो है वो इस बुक में मौजूद है, इस सवाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, कहते क्या हैं, कहते हैं कि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, और वो कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर का। अब ऑर्थोगोनल टू बोथ द वेक्टर, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है और एक सी वेक्टर भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन बोर्ड पे तीनों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोर्ड 2D है। एक चीज़ को तो बोर्ड परपेंडिकुलर दिखा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 के एंगल पर हैं। आप इन्हें बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। चलो ए और बी को तो आपने परपेंडिकुलर कर लिया, ए बी, अब सी को परपेंडिकुलर कैसे बताओगे, ये तो पता चल रहा है ना 90 के एंगल बन रहा है। सी को बताओ, ये तो 90 नहीं बन रहा, लेकिन ये 90 ही बनेगा, क्योंकि हम जो है ना नहीं ड्रॉ करके बता सकते तीसरा एंगल परपेंडिकुलरली बोर्ड पर, क्योंकि हमारे पास बोर्ड 2D है ना, 3D नहीं है बोर्ड हमारे पास। 3D होता तो बता देते। तो ए और बी एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, यानी परपेंडिकुलर है, ये बात तो आप समझ गए ना। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे आप, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, अब देखो वेक्टर तो ये भी है, तो इसके साथ भी आप क्या लगा सकते हो, यूनिट वेक्टर है तो कैप आएगा, वो नहीं आएगा, एरो नहीं आएगा। अच्छा, तो करना क्या होता है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला यूनिट वेक्टर का, ये यूनिट वेक्टर फार्मूला है, यूनिट वेक्टर फार्मूला, ठीक है, याद रखना, भूलना मत। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, अब सिंपल है, जब ए क्रॉस बी करोगे तो एक तीसरा वेक्टर आ जाएगा और आप उस तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेना। तो ज़रा आओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जब भी ये सवाल आ जाए ना, कभी भी ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को पहले सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना, हमेशा ए क्रॉस बी को ही सॉल्व करना। तो यहाँ पे लिखो ए क्रॉस, फॉर लिख दो, फॉर ए क्रॉस बी, यानी आप पहले ए क्रॉस बी को सॉल्व कर रहे हो। अच्छा, ए क्रॉस बी को सॉल्व करने का तरीका हमको पता है, क्या कर सकते हैं, आई जे के, ठीक है। आई वाली वैल्यू तो पहले लिख दीजिए, 1 - 2, याद रखिएगा जे वाली वैल्यू जे के साथ, के वाली वैल्यू के साथ, 3 - 2 1। अच्छा, आई -2 - 2 3 1 माइनस जे, माइनस फार्मूले वाला है,
जे वाली पूरी रो, जे वाली पूरी कॉलम को नेगलेक्ट करिए, हटा दीजिए, कह दीजिए कि हम आपको नहीं लेंगे। तो ये पूरी रो हटा दी, ये पूरा कॉलम हटा दिया, तो 1 3 -2 -2। माशाल्लाह से अब आप लोग काफ़ी अपग्रेड हो गए हैं, मतलब अब आपका लेवल काफ़ी ऊपर आ गया है सॉल्व करते करते। तो अब आप लोग बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर पाते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। -2 देखो माइनस फॉर्मूले वाला, लेकिन -6 भी तो आ रहा है। -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस उसके साथ भी और माइनस इसके साथ भी। 1 -9 के -2 और +6 A क्रॉस B भाई साहब। अच्छा 4i कैप माइनस माइनस प्लस 8j कैप। कैप ज़रूर लगा लीजिए वरना धूप लगेगी हमारे वेक्टर्स को। इसमें भी प्रोजेक्शन का भी तो कॉन्सेप्ट होता है ना। 4k कैप। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों को समझने में, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं अपना, इसको आगे भी तो सॉल्व करना है ना। अब तो हमारा वो तो आ गया है, A क्रॉस B आ गया। अब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालोगे? हाँ बिल्कुल ठीक, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको याद है। ठीक है, ये जो A क्रॉस B आया है, इसका A, इसका x का स्क्वायर, इसका y का स्क्वायर, इसका z का स्क्वायर। ये चीज़ x है, ये चीज़ y है, ये चीज़ z है, लेकिन स्क्वायर यहाँ पर आके लेंगे। 4 का क्या स्क्वायर आता है? बिल्कुल ठीक, वो चेक कर लेंगे लेकर 16 आता है। ठीक है, अच्छा 8 का क्या स्क्वायर आता है? और दोबारा 4 का क्या स्क्वायर आता है? ये आपने सॉल्व करना। 16 + 64 + 16, तो 32 हो गया। 16 + 16, 16 + 16 32, 32 + 64 696। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है। अब 96 का ज़रा वो ले लीजिए, ये दबाइए, देखें ये दबाइए। 96 थोड़ा ब्लर है, लेकिन मैंने इसको ब्लर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमें अभी ज़रूरत नहीं है ना। तो 4 और √6 आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा आंसर देख लो मैं किस तरह से इसको फाइनल करना है, तो मैं उसी तरह फिर फाइनल कर दूंगा। हाँ सही है, अलग अलग करके फाइनल करना है। अच्छा यहाँ तक तो कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में, मैं उम्मीद करता हूँ। अब ये A क्रॉस B और A क्रॉस B का, देखें ये मैंने ना एक गलती की हुई है, ये मैंने इसका, देखें ये साइन लगाना बड़ा ज़रूरी है। जैसे यूनिट लगाए बगैर आप क्वांटिटी नहीं पहचान पाते हैं, इसी तरह से ये जो साइन आ रहे होते हैं ना, ये दो पैरेलल लाइंस, ये लगाना बड़ा ज़रूरी है, जिससे हम पहचान पाएंगे कि ये मैग्नीट्यूड निकाला गया है। तो आप लिखिए पुट A क्रॉस, थोड़ा सा मैं दूर दूर करके लिखूँ, A क्रॉस B एंड A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इन फॉर्मूला, या इक्वेशन 1 भी कह सकते हो अगर उस इक्वेशन का नाम दे रहे हो तो। U आ गया आपका। ठीक है, तो A क्रॉस B क्या है? 4i कैप + 8j कैप + 4k कैप। ठीक है, अच्छा अब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ये आपके पास आ रहा है 4 6। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने सबके साथ अलग अलग दे देना है, आपने सबके साथ अलग अलग दे देना है, एलसीएम ब्रेक कर लेना बेसिकली। 4i कैप 4 √6 + 8g 4 √6 + 4k √4 देखिए ये वाला 4 इस वाले 4 को कैंसिल करेगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। ये 2 पर आता है, ये 1 पर आता है। ठीक है, ये 2 पर आता है, ये 1 पर आता है, ये 1 पर आता है। तो फाइनल आंसर कुछ इस तरह का आपके पास आ रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक कर आ रहा है।
अच्छा 1 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ और आई को बराबर में लिख रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है ना, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया और स्क्वायर रूट 6 इसके नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 2 बचा था और स्क्वायर रूट 6 है, एरो हेड बिल्कुल चाहिए होगा हमारे को, और यहाँ बचा था 1 स्क्वायर रूट 6 के। ये है जवाब बिल्कुल वही वाला जो पीछे बुक में गिवन करा गया। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। देखो पूरा क्वेश्चन आपके सामने, पूरे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। ऐसा भी नहीं किया मैंने कि चलो मिटा देता हूँ बात फिर आधा हिस्सा आगे लिख दूंगा, नहीं, मैंने कहा चलें एक ही तरफ लिख दूँ। अब मुझे थोड़ा सा ना समझ में आ गया कि बोर्ड में मेरे पास कोने में जगह होती है, तो मैं थोड़ा सा बोर्ड शिफ्ट करके आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या करा है मैंने काम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आप लोगों ने देख लिया, और आप लोगों को जो है वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। देखो वैसे हमारे टीचर कुछ कहते थे ना कि बेटा आपने ये काम ज़रूर करना है, तो वो हम काम ज़रूर कर दिया करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे टीचर ने एक बार हमें कहा था कि कल हम क्रिकेट मैच खेलेंगे, तो आप लोगों ने सब ने आना है, ठीक है। तो हम लोग सब खेलने क्रिकेट मैच गए थे, यानी हम अपने टीचर की हर बात मानते थे। तो अब आप भी मेरी बात माने कि इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। उन्हें भी कहिएगा सब्सक्राइब करने का। वैसे मैं कहता नहीं हूँ ये बात, लेकिन आज कह रहा हूँ, तो करिएगा आप लोग सब्सक्राइब, और उन्हें भी कहिएगा, और अपने फैमिली मेम्बर से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो सपोर्ट होती है ना आप लोगों की, तो फिर दिल करता है पढ़ाने का, मोटिवेशन मिलती है। अब देखो मैं कोई ऐसी वीडियोस तो डालता नहीं हूँ कि जिससे अगर कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो उसे गुना मिलेगा, नहीं। मैं सारी वो वीडियोस डालता हूँ जो कि आपके पढ़ाने की होती हैं और आपको सिखाने वाली होती हैं, और आपकी जो है वो रहनुमाई करती हैं ये वीडियोस, और आपको जो है वो गाइडलाइन देती हैं। मैं हर टॉपिक पे वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, मुसलसल 2-3 साल से आपके लिए काम कर रहा हूँ, बल्कि 4 साल हो गए आई थिंक, 9 फिर 10th, और उससे पहले 8 भी पढ़ाई थी मैंने, 8 फिर 9 फिर 10th और फिर मैट्रिक मैं फर्स्ट ईयर। तो आप लोग ज़रूर फॉलो करा करें, ठीक है। टिकटॉक पे भी हमारा अकाउंट है, उसे भी फॉलो करिएगा, एनी इंग्लिश सेंटर कर। अच्छा अब आ जाओ, ये तो प्रमोशन बहुत हो गई। आप बोलोगे सर क्या प्रमोशन कर रहे हैं कब से, तो अब अपना जो है वो अगला काम करते हैं, ठीक है। तो चलो मैं अगला काम बताता हूँ कैसे होगा। अच्छा तो अब आपके सामने है आपका क्वेश्चन नंबर 4। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपने क्या करना है कि जो बातें इसमें हो रही हैं उस पर ध्यान देना है, ठीक है। जो बातें इसमें हो रही हैं उस पर ध्यान देना है। अब इसमें बातें क्या हो रही हैं, कहते हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर। आपको बात समझ आ गई कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। अच्छा दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं किस तरह से, कि पहले a प्लस बी और फिर a माइनस बी और फिर उनका मैग्नीट्यूड। यानी ये क्या रहे हैं, आपको यूनिट वेक्टर का मैं फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ, आप बात समझ जाएंगे कि पहले वेक्टर्स का आपस में a प्लस बी होना चाहिए, फिर a माइनस बी होना चाहिए, और उसके बाद एक नए वेक्टर बनेंगे, 2 नए वेक्टर बनेंगे। कैसे, इसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फॉर्मूले में लिखना बड़ा आसान है इसको। वो कैसे कि पहले बनेगा एक वेक्टर a प्लस बी को ऐड कर लो, कोई नया वेक्टर बन रहा है। लेकिन मैं उसे कोई नया वेक्टर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको वो दिया बनी है, इसलिए। फिर आप उसको कर लो a माइनस बी, फिर एक और नया वेक्टर बन जाएगा, है ना, प्लस माइनस करने से वेक्टर बदलेगा। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा आपने। देखो मैंने इनका क्रॉस भी लिया हुआ है, इसी का आपने मैग्नीट्यूड निकालना होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो सबसे पहले आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है, आपने a प्लस बी करना है, फिर a माइनस बी करना है, फिर आप अपना जो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले a प्लस बी का यहीं पे कर लेते हैं। तो a क्या दिया हुआ है, 3i प्लस 5j माइनस के, भाई साहब, प्लस i प्लस 2j माइनस 5k। अच्छा देखें यहाँ पर ये हो गया आपके पास 4, बिल्कुल सही। यहाँ ये j को j से किया तो आपके पास हो गया 7j। यहाँ पर ये हो गया आपके पास माइनस 7k, ठीक है। ये तो आप समझ गए। देखा एक और वेक्टर निकल कर आ गया आपके पास, जो a वेक्टर और b वेक्टर से बिल्कुल अलग है। अब इन्हीं 2 वेक्टर का आपस में माइनस भी कर सकते हैं आप, और एक और वेक्टर आ जाएगा। तो 3i, अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि अब साइन तब्दील हो जाएंगे ना माइनस की वजह से। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है जो आपने हमेशा अपने पास रखना होता है,
ताकि फिर जब कभी भी आप चीज़ों को सॉल्व करें तो आपको पता हो कि हाँ सर ने ये बात करी थी, सर ने ये काम किया था और ये क्यों किया था, ये भी पता होगा ना। तो फिर आप किसी अपने स्टूडेंट्स को या अपने ही साथ के जो क्लासमेट्स हैं उनको पढ़ा भी सकते हैं। और ज़रूर अपनी क्लासमेट्स को जो है वो अपने क्लासमेट्स को पढ़ाया करें। अगर आप लड़की हैं, मतलब आप अगर गर्ल्स हैं तो अपनी और जो क्लासमेट हैं उनको पढ़ा दिया करें, सिखा दिया करें, कॉन्सेप्ट उनको बता दिया करें, ताकि इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज इन्हेंस होगा, उनको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, तो आपको भी फ़ायदा रहेगा, उनको भी फ़ायदा रहेगा। कभी भी नॉलेज बांटने से कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती है। तो इस इल्म को अपने पास सिर्फ सेव करके ना रखें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। अब आगे करते हैं। यहाँ तो आपके पास 2i आ गया, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ आपके पास हो गया 3j, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ आपके पास हो गया प्लस 4k। ठीक है, अब बस आपने क्या करना है, अच्छा देखिए हमसे यहाँ मिस्टेक हो गई है, मुझे ये कैसे पता चला कि मैंने यहाँ पे किया, ये k है और ये तो ये 6k होना चाहिए था, 7k कैसे लिख दिया मैंने। तो ये छोटी सी गलती थी, इसको आप ठीक करिएगा। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी, मैंने यहाँ पकड़ ली तो मैंने ठीक कर दी, आप लोग इसको यहीं ठीक कर लीजिएगा। बस हो जाता है भाई, हमसे भी कभी कभार गलती होती है, बल्कि हमसे तो ज़्यादा गलती हो जाती है, तो नज़रअंदाज कर दिया करें। लेकिन अगर वो मैं ठीक कर दूँ तो, ना ठीक करूँ तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। कभी कभार बच्चे मुझे मेरी गलती बताते तो हैं, लेकिन इतने ज़्यादा बुरे अल्फाजों में बताते हैं कि फिर बड़ा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि गलती तो जानबूझ के नहीं की ना। देखो आप खुद कह रहे हो सर गलती हो गई, यानी आप ये कह रहे हो कि आपने बाय मिस्टेक की है ये हरकत, यानी भूले में, अनजाने में कर दिया आपने ऐसा। अगर मैं जानबूझ के कर रहा हूँ तो फिर तो, अगर आप मुझे बुरा भला बोलेंगे तो फिर वो गलत कहाँ होगा, क्योंकि मैंने जानबूझ के गलती कर दी, तो इसलिए। ठीक है, अब ये मैंने कर दिया, ठीक हो गया। अब एक बार कंफर्म दोबारा कर लेते हैं भाई। हाँ ठीक है, वो मुझे समझ कैसे आया कि ऊपर 7 नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि अगर मैं इसको यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है, लेकिन वो 6 बनना चाहिए था, तो ये 7 कैसे बन गया, तो मैं समझ गया, वरना फिर दोबारा सवाल करना पड़ता। अच्छा, अब बस मैंने क्या करना है, फॉर a क्रॉस b निकालना है, तो यहाँ लिख देते हैं फॉर a प्लस b। इसको लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे आएगा आपके पास, i वेक्टर प्लस इधर थोड़ी ना आएगा, j वेक्टर प्लस k वेक्टर। अच्छा 4 7 माइनस 6, ठीक है। a प्लस बी लिख दिया, पहले a प्लस बी है इसलिए a प्लस बी प्लस लिखा है। अच्छा, उसके बाद 2 3 4, ठीक है। थोड़ा रोशनी ज़्यादा हो गई है, कम कर देते हैं। अच्छा, अब मैं ज़रा इसे यहीं पे सॉल्व भी कर देता हूँ, एक स्टेप और कर लेते हैं, जगह हमारे पास इनफ है, काफ़ी है, तो हम एक स्टेप और ले सकते हैं। आई लिखा आपने, आई वाली रो, आई वाली कॉलम हटा दीजिए, 7 3 माइनस 6 4 माइनस जे। जे वाली कॉलम, जे वाली रो हटा दीजिए, 4 2 7 3। अच्छा, अब आप यहाँ से थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं लाइन अच्छी ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी भी अच्छी आए। ठीक है, लाइन बहुत बारीक लाइन आई है ये, तो अब बेहतर है ना, हाँ अब बेहतर है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर ये पूरी चीज़ लिखूँगा तो फिर चलो लिख ही देते हैं, कोई मसला नहीं है। a प्लस बी, a माइनस, ये प्लस नहीं है भाई, ये क्रॉस है, वो बनाया हुआ मैंने क्रॉस ही होगा, लेकिन वो प्लस ही लग रहा है। ठीक है, तो अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। i 28, ठीक है ना, 28 आ गया, क्योंकि 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 होता है।
माइनस फॉर्मूले वाला, लेकिन वहाँ पर क्या आ रहा है 18 माइनस में, तो ये प्लस 18 हो जाएगा। अच्छा, फिर माइनस जे लिख सकते हैं हम, माइनस जे, ठीक है। अच्छा, ये आ गया आपके पास 8 नहीं आएगा, 16 आएगा, बिल्कुल ठीक, ठीक है। माइनस फॉर्मूले वाला लिख दिया, माइनस 12, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्लस के लिख दिया मैंने, 12 आ गया, माइनस 21 आ गया, नहीं 21 नहीं आएगा, 14 आएगा, ठीक है। समझ गए ना आप लोग। अब ज़रा इनको सॉल्व कर सकते हैं हम, एक और वेक्टर हमारे पास दरियाफ्त हो जाएगा यहाँ से। अच्छा देखें, यहाँ क्या आ रहा है आपके पास, 28 प्लस 18 आपके पास आ रहा है 46i माइनस 16 प्लस 12, अच्छी तरह जानते हैं 28j प्लस माइनस 2k, तो माइनस इधर आ जाएगा, -2 प्लस, तो ये माइनस प्लस माइनस 2k, 12 माइनस 12 माइनस 2। अच्छा, ये आपके पास आपका कुछ अरेंजमेंट आ गई है चीज़ों की ना। अब देखें, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने मैग्नीट्यूड लेना है, तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का ये ले लीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेशक a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, वो तब्दील नहीं होना। अच्छा, ज़रा अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, एक्स वाई जी, ठीक है। तो 46 का स्क्वायर प्लस -28 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। -2 थोड़ा बेहतर बना सकते हैं हम अपने लिए, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। अच्छा, अब देखें ज़रा क्या आ रहा है, 46 का स्क्वायर, तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। अच्छा, एक काम करो, इस सबको ना एक साथ सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है। चलो लिख लो, एक काम करो, 46 का स्क्वायर आएगा 2116 प्लस 28 का, मैं एक ब्राइटनेस और कम कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। 28 का स्क्वायर 784 और प्लस, देखो ये माइनस इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि पावर इवन है, 4। अब इन सबको एक साथ सॉल्व कर लो, यहीं पर स्क्वायर रूट लगाओ, और 2116 प्लस 784 प्लस 4, तो आ रहा है 22 और 6, ठीक है। दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ। अच्छा, अब इस सब वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर सकते हैं हम, बिल्कुल ठीक, समझ आ गया आप लोगों को माशाल्लाह से। जवाब देते रहा करें मेरी बातों का, ये नहीं है कि आप लोग क्लास में बैठे हुए नहीं हैं, क्लास में ही हैं आप लोग, ठीक है। मैं आप लोगों को ही लिए तो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना। अच्छा, अब सिर्फ चाहो तो एक वर्डिंग लिख लो कि पुट इक्वेशन, पुट इन फार्मूला, पुट ऑल वैल्यूज़ इन फार्मूला, या डायरेक्ट पुट कर दो, यहाँ लिख लो पुट इन फार्मूला। देखो ये बात मैंने नामुकम्मल लिखी है, लेकिन इसलिए लिखी ताकि आपको याद रहे, पुट a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, ये रहा, और होल रेडिकल a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी इन फार्मूला, फार्मूला ये है आपके पास, ठीक है। तो काम आसान हो गया है, ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई है। 46i 22 6, ठीक है, -28 22 6, जी भाई साहब ज़रूर आएंगे, -2 22 6।
अच्छा, अब एक स्टेप ज़रा इधर आखिरी और आंसर। अच्छा, 46 को डिवाइड करा दो, 46 डिवाइडेड बाई 22, 46 डिवाइडेड बाई 22 तो आएगा आपके पास 23, 11 और आपके पास आएगा 6 आई। ठीक है, ऐसे करके जवाब आपने देना है और चेक करते हैं ठीक है गलत है। इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं, पता चले जवाब ही नहीं, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अच्छा, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि नीचे जो नंबर है वो सही नहीं आ रहा, वो गलत आ रहा है, लेकिन हमने सही किया है काम, हमने कोई गड़बड़ नहीं किया, हमारा काम बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, हमारा काम कोई गड़बड़ नहीं आ रहा है। 28 डिवाइडेड बाई 22 तो अभी मैं वेरीफाई भी करा दूंगा। ऊपर वाली चीज़ तो सेम आ रही है सर, नीचे वाली चीज़ सेम क्यों नहीं आ रही है, मैं अभी वो बता देता हूँ इसकी वजह क्या आ रही है। ठीक है जी, माइनस ये 11 पर आएगा, ये 1 पर आएगा, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 11 6। ठीक है, अभी मैं इसकी वजह बता देता हूँ। बुक में उन्होंने दिया हुआ है स्क्वायर रूट 726, तो देखो वो इसी चीज़ के बराबर आ रहा है जो हम लाए हैं 11 6। अब आप चाहो ना 11 याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा बिल्कुल भी कि 11 6 बराबर है आपके पास होल रेडिकल 726 के बराबर है। ठीक है, एक बार चलो कंफर्म भी कर लेते हैं आप लोगों की आसानी के लिए कि मैंने डाला 726, क्या आया मेरे पास 11 स्क्वायर रूट 6 है ना, या मैं डालूँ 11 स्क्वायर रूट 6 तो देखो वही आ रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि वो 726 ये सही है। ठीक है, एक ही बात है, वो इस चीज़ को ये नहीं बता रहा लेकिन इस चीज़ को ये सॉल्व करके दे रहा है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर जो कोटिंग की गई है ना वो इस तरह की गई है कि वो स्क्वायर रूट को इसमें तो ला सकता है लेकिन इसको स्क्वायर रूट में नहीं लेके जा सकता। ठीक है, एक बार और देख लो भाई, 726 कंफ्यूज नहीं होना। तो भाई मैं 11 स्क्वायर रूट 6 की जगह लिख देता हूँ क्या 726, देख लो मैंने यहाँ लिख भी दिया। तो कभी कभार इस तरह की भी सिचुएशन आती हैं। अब आपका एक सवाल होगा कमेंट सेक्शन में जिसका मैं भी जवाब दे देता हूँ कि सर पेपर में क्या करना है, पेपर में क्या करना है, पेपर में ये लिखो या ये लिखो, आंसर कंसीडर किया जाएगा, नंबर सेम मिलेंगे, नंबर आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, तो चलो बात समझ आ गई ना। अब देखो पूरा विजिबल है सवाल, सवाल का जवाब बहुत अच्छा विजिबल है, बहुत प्यारा मैंने इसका जवाब आपको लिख के दिया है। अब मुझे भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लिखा है। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, ग्रुप में भेज दूँगा। स्क्रीनशॉट आ ही नहीं रहा बल्कि, हाँ आ गया। ठीक है, तो ग्रुप में भेज दूँगा ये मैं आप लोगों को, ग्रुप वगैरह में ऐड हो जाए ना। ठीक है, तो देखो अब मैंने आपको ये सॉल्व करा दिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भूलोगे नहीं इस चीज़ को। बाकी एक बार और मैच कर लेते हैं कि क्या है। 23 होल रेडिकल 726 आई माइनस 14 होल रेडिकल 726 जे माइनस के माइनस 1। ठीक है, उन्होंने 1 उसके ऊपर ही लिख दिया लेकिन कोई मसला नहीं है। के या चाहो तो यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई करा कर, या अलग से लिख दो, कोई मसला नहीं है। होल रेडिकल 726। ठीक है, तो जब भी कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर रखें ताकि फिर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कंफ्यूज ना करें। अब आओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो भाई अब आपके पास जो सवाल है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं लेकिन ये वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स में कैसे बनेगा ज़रा मैं बताता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास टेढ़ा मेढ़ा साइड, ये ए आ गई आपके पास, ये बी आ गई, ये ए, ये फिर बी। अच्छा याद रखिएगा जो लेंथ इसकी आ रही होगी वही लेंथ इसकी भी आ रही होगी, जो लेंथ इसकी आ रही होगी वही लेंथ इसकी भी आ रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये ए है, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो यहाँ पर भी आपके पास ए ही वेक्टर बनेगा, यहाँ पर भी आपके पास बी ही वेक्टर बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये एडजेसेंट का वर्ड जो है ना उसका मतलब ये होता है
कि ए है और ए के बराबर में बी है, चाहे इधर से जाके देख लो या इधर से जाके देख लो। समझ में आई बात? तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ये अंदर वाला हिस्सा होता है, ये अंदर वाला हिस्सा जो मैं कलर कर रहा हूँ ना, अच्छा याद रखिएगा वो नहीं जो सिर्फ मैंने कलर किया, नहीं, ये पूरा अंदर वाला हिस्सा एरिया होता है आपके पास, ठीक है। तो इसको आपने बताना है। पैरामीटर क्या होता है ज़रा इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसमें पैरामीटर क्या है, ठीक है। तो एरिया आपने बताना है, एरिया। सबसे पहले तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला याद रखो, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ARE, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, यहाँ लिख दो, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ, A क्रॉस B। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। तो बस A क्रॉस B निकाल लो, फिर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कर लेना, हर बार यही तो काम करते हैं। तो चलो पहले A क्रॉस B निकालते हैं, लिखते हैं फॉर, सबसे पहले A क्रॉस B, ये ज़रा ये बना लो, I J K 5 -1 3, अच्छा 1, J नहीं है यानी बिल्कुल सही 0, जो चीज़ नहीं है तो वो 0 ही लेंगे ना, ठीक है। अच्छा तो यह आ गया आई वाली रो हटा दो, आई वाला कॉलम हटा दो, तो -1 0 3 1, ठीक है भाई। -J फार्मूले वाला आ गया, J वाली रो हटा दो, J वाला कॉलम हटा दो, बिल्कुल सही 5 1 3 1। K वाली रो हटा दो, K वाला कॉलम हटा दो, 5 1 1 0। अच्छा इसको सॉल्व करें, जी बिल्कुल सर सॉल्व करें सर आप। आई थिंक ये थोड़ा सा ब्लर है, हाँ क्लैरिटी बढ़ गई होगी, ठीक है। अच्छा अब देखो मैंने क्या करना है, A क्रॉस B, तो ये आ गया I -1 और -0, ठीक है। -0 क्यों आ रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 0, -J, तो ये आ रहा है आपके पास 5 -3, 5 -3 0 -1, लेकिन माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो +1 हो जाएगा। अच्छा A क्रॉस B, तो ये आ रहा है -I कैप, ठीक है। मैंने ये कैप्स नहीं लगाए हैं, हमारे वेक्टर्स को धूप लग जाएगी तो कैप्स लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता है 2 आ रहा है, तो -2J, समझ गए ना। देखो 5 -3 2 आ रहा है, मैं 2 लिख दिया, +K आ रहा है, तो काफ़ी आसान था ये, क्योंकि एक चीज़ 0 थी ना, मतलब उसमें J 0 था, तो इसलिए थोड़ा आसान हो गया। तो बात समझ आ गई ना, कोई प्रॉब्लम कोई मुश्किल तो नहीं हुई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब इसका ज़रा मैग्नीट्यूड निकाल लो, A क्रॉस B निकाल लो, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके सामने, ये देखें चूटी, चूटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। -1 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वहाँ पर -1 है, -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अच्छा देखिए ज़रा क्या बनता है, 1 + 4 + 1, बिल्कुल ठीक, √6। इसको और सॉल्व नहीं करिएगा, यहीं पे छोड़िएगा, क्योंकि फिर √6 को सॉल्व करेंगे ना तो वो पॉइंट्स में आंसर आएगा। चेक कर लीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर से भी करके दिखा दिया मैंने आप लोगों को, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, फिर ब्लर आ रहा है,
ठीक है, अब सही है। तो समझ आ गया ना बात, कोई मुश्किल तो थी नहीं इसमें, आसान सी चीज़ थी। अच्छा ज़रा इसको मैच भी तो करें, ठीक आया गलत आया, पता चले गलत आया। कहाँ है, ये रहा, नहीं ये रहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसको यूनिट नहीं लिखा है मैंने, स्क्वायर यूनिट। अब स्क्वायर यूनिट से ये मुराद है कि जो भी यूनिट आएगा ना, सेंटीमीटर उस पर स्क्वायर आना चाहिए, या मीटर उस पर स्क्वायर, मिलीमीटर उस पर स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि जो भी यूनिट लिख रहे हो उसके ऊपर स्क्वायर लगा लेना। ठीक है, तो चलो अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो अब आपने पता करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बज़ाहिर तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी इजीली पता हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इतना सिंपल क्वेश्चन है नहीं। सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ज़रा याद रखिए, क्योंकि मैंने आपको ना ज़रा इसे एक्सप्लेन करना है ताकि आपको बात समझ में आए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, यहाँ लिख देते हैं, ARE, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपके पास रहता है A इक्वल टू, बल्कि नीचे लिख लेता है, A इक्वल टू जो भी दो आपके पास साइड्स आ रही हैं वो साइड्स ले लीजिए, या दो आपके पास जो लेंथ आ रही हैं वो लेंथ ले लीजिए। एक लेंथ है आपके पास यहाँ, इसको A नहीं कहते हैं क्योंकि A कहेंगे ना फिर बात समझ नहीं आएगी। यहाँ इसको ले लेते हैं AB वेक्टर क्रॉस आपके पास AC डिवाइडेड बाय 2। अच्छा देखो यहाँ पर ये L1 और L2 भी रखा जा सकता है, ये AB कुछ नहीं है बस लेंथ है। ठीक है, अच्छा अब आपको ना वर्टेक्स दिए हैं, तो वर्टेक्स से आपने लेंथ कैसे निकालनी है, कैलकुलेट कैसे करनी है, ये देखें। आप लोग 3.5 में इसे बहुत बार पढ़ चुके हैं, सॉरी 3.1 में से आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, 3.1 3.2 उसमें ये पढ़ चुके हैं आप चीज़ें कि किस तरह से आपने वर्टेक्स की मदद से लेंथ कैलकुलेट करनी है। अच्छा अब समझ लीजिए, इसको हमने नाम दे दिया A वर्टेक्स का, और A किसके बराबर है आपके पास 1, 2, 3। ये 3D आपके पास ट्रायंगल है। अब मुझे कैसे पता चल रहा है 3D है, क्योंकि इसमें तीसरा एक्सिस भी मौजूद है। B आपके पास है 2, 3, 5। C आपके पास मौजूद है, 1, 5, 5। ठीक है, ये आपके पास आ गया आपका ट्रायंगल। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये करेंगे कि AB फाइंड करेंगे। AB कैसे फाइंड किया जाएगा, A याद रखेंगे, हम A से B की तरफ जा रहे हैं, A से B की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, इनिशियल पोजीशन को जो है वो आपने क्या करना है, फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से माइनस करना है, यानी B माइनस A करना है। क्यों, क्योंकि जब आप फाइनल पोजीशन पे जाएंगे आपके पास लेंथ ज़्यादा आ रही होगी, इनिशियल पोजीशन पे लेंथ कम होगी, तो इसलिए ऐसा कर रहा है। मैंने कहा ना आप लोगों का लेवल काफ़ी अपग्रेड हो गया है। तो 2, 3, 5 माइनस कर ये क्या है 1, 1, 2। ठीक है, ये कॉमा है। अब कुछ आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक ज़रूर करेंगे कि 2 - 1, 3 - 1, 5 - 2, ठीक है। तो ज़रा A और B को फाइंड कर सकते हैं हम अपने। A B कितना आ रहा है आपके पास 1, बिल्कुल ठीक, 2 भी बिल्कुल ठीक, और 3 भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसी तरह से AC भी है, अभी भी हम A से C की तरफ ही जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे C माइनस A। ठीक है, C माइनस A लिखेंगे हम। तो C माइनस A, C क्या है आपके पास, C है आपके पास 1, 5 माइनस 1, 1, 2। बेसिकली इससे ना साइड्स आ रही हैं आपके पास, तो ये आ गया, डिफरेंस आ रहा है ये दो चीज़ों का आपके पास। ये आ गया आपके पास 1 - 1, 5 - 1, 5 - 2। AC आपके पास कुछ इस तरह से आ गया 0, 4, 3। ठीक है,
अब इन दोनों का आपने लेना होगा प्रोडक्ट। इन दोनों का क्या लेंगे? प्रोडक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो ये उसकी फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो इनको हम सबसे पहले ले जाते हैं वर्टेक्स उसकी फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में। तो ए सी को वेक्टर की फॉर्म में सबसे पहले ए बी लिख लेते हैं। ए बी को वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखोगे आप? कन्वर्ट इन वेक्टर फॉर्म, कन्वर्ट इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? ए और बी को 1 और उसके साथ आई। अब 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको आगे, +2 उसके साथ जे, तो ये कॉमे की जगह प्लस आ जाएगा, +3 के। ये हमने सीखा था ना पीछे, लेकिन हम यहाँ भी डिटेल में पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। बस आपने क्या, ये आई है, ये जे है, ये के है, उसके साथ आप ए सी लिखेंगे, एयर कंडीशनर। तो आई लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 0 है, लेकिन लिख देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। ये आपके आ गए, ये आपके आ गए कि 1 2 3 0 4 3। अब आप क्या निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? ए क्रॉस बी, है ना, उसके बाद 2 से डिवाइडेड। तो आपने ए क्रॉस बी, अच्छा ये फॉर्मूले में ना एक चीज़ शायद मिसिंग है, वो है मैग्नीट्यूड भी आता है, ठीक है। कोई मसला नहीं है, ए क्रॉस बी, ए बी, ए क्रॉस बी ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, उसका मैग्नीट्यूड भी लिखा जाएगा। मैं सोच ही रहा था मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए क्योंकि पैरेललोग्राम में भी आया था, तो यहाँ मैग्नीट्यूड भी लगाना, मैग्नीट्यूड भी आएगा, ठीक है। बाकी सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है, बस वो मैग्नीट्यूड नहीं लगाया था मैंने। अच्छा, अभी ज़रा आप निकालिए ए क्रॉस बी, निकालिए ज़रा आप जल्दी से ए क्रॉस बी निकालिए, ए बी क्रॉस ए सी निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे निकालते हैं आई जे के। आई क्या है? बिल्कुल सही 1, पहले ए बी लिखिएगा, फिर 2, फिर 3, 0 4 3। एक स्टेप यहाँ पर हो सकता है हमारा ए बी, बल्कि नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि हमें उसे अलग अलग करके लिखना होगा ना, तो वो नहीं हो पाएगा यहाँ। अच्छा, ज़रा मैं इस जगह का भी यूटिलाइज़ करता हूँ, इस जगह को भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अच्छा है ना, यहाँ पर हो जाएगा तो आपको ज़्यादा सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, ए और बी फिर आप क्रॉस में लिखेंगे। थोड़ा सा मेरी आंखों पर लाइट लग रही है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं लिखूँगा क्रॉस ए सी, तो आई 2 4 3 3, थोड़ा सा हटिएगा, हाँ। यहाँ पर आ गया हमारा आई, जे वाली रो, जे वाली कॉलम हटा दो, 1 0 3 3। इसके आगे का यहाँ लिख रहा हूँ प्लस के 1 0 2 4। अब ज़रा इनको सॉल्व कर लीजिए, ए बी ए सी। अब फिर आ जाइए। अच्छा, तो ये आई आ गया 6 - 12, ठीक है। 3 × 2 6, 4 × 3 12, माइनस जे 3 - 0 प्लस के 4 - 0। तो ए बी आपके पास क्या है? आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आप ए बी हमारे पास क्या आ रहा है? -6 आई कैप, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, -6 आएगा, और -3 जे कैप। यहाँ भी कैप लगाएं वरना इन्हें धूप लग जाएगी। इधर भी कैप लगा लो भाई, इधर भी लगा लो, ठीक है, बाकी सही। +4 के। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड देखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, गलती हो भी जाएगी तो बाद में ठीक कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है तो फिर तो वो गलती कभी ठीक होनी ही नहीं है, ठीक है। तो ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। तो
हाँ, तो ये आपके पास x है, ये y है, ये z है, आप जानते हैं। -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का भी स्क्वायर। विजिबल है? आई होप सब विजिबल हो, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, गलती ना हो जाए ना। देखो 36 माइनस ख़त्म हो गया क्योंकि पावर इवन है। जब भी पावर इवन होती है तो माइनस ख़त्म हो जाता है। 9 16। अब डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि ए बी आपके पास क्या आ रहा है और ए सी आपके पास क्या आ रहा है। जो भी आ रहा है उसका हाफ कर लेना। अच्छा देखो यहाँ मेरे पास देखो ऐसे आ रहा है कि 36 प्लस 9 प्लस 16 दिख रहा है ना, 61। तो आया तो बिल्कुल ठीक है, बस ये लिख लो पुट इन फॉर्मूला। ये है आपके पास, ठीक है, मैंने बताया भी तो सगत फॉर्मूला। तो ये थोड़ा रिमूव हो गया था लिखने में, पुट इन फॉर्मूला। तो ए यानी एरिया को बता रहा है, कैपिटल ए लिख लो, स्मॉल ए लिख लो, आपके ऊपर है। मैं यहाँ भी कैपिटल ए कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ भी कैपिटल ए कर दिया, ठीक है। तो क्या आया 61 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो 61 है, 61 किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। देखो ऐसे मैं चाह रहा था कि अल्लाह करे एक ही जगह पर हो जाए, और वही हुआ, हो गया वो एक ही जगह पर। देखो इसको सॉल्व नहीं करो, इसको ऐसे ही छोड़ो, डेसिमल में जा रहा है, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। थोड़ा सा ना ये ए ख़राब हो गया, इसको ठीक कर दो अब से। तो माशाल्लाह से एक ही जगह पे सारा आ गया। बस ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने इसके ऊपर मैग्नीट्यूड का बार नहीं लगाया था, वो लगा लेना, ठीक है। बाकी सब सही है, कोई गलती नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। स्क्वायर ए, अच्छा इसका यूनिट नहीं लिखा मैंने, यूनिट भी लिख देता हूँ, SQUARE स्क्वायर यूनिट, SQUARE स्क्वायर यूनिट, ठीक है। स्क्वायर यूनिट यानी जो भी यूनिट हो उसका स्क्वायर जो आएगा आपके पास, ठीक है। सेंटीमीटर हो उसका स्क्वायर, मिलीमीटर हो उसका स्क्वायर, मीटर हो उसका स्क्वायर, जो भी यूनिट विद स्क्वायर, ठीक है। आपके सामने मैंने ये पूरा सोल्यूशन लिख दिया, आप इसको नोट डाउन करेंगे अपने पास अच्छा तरीके से। अब देखो मैं पूरा एक ही पेज पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना फिर वो परेशानी ना हो, इधर उधर ढूंढना ना पड़े, तमाम चीज़ें एक ही पेज पे लिखी हुई आप एज इट इज़ उतार डालें। वर्डिंग थोड़ी कम लिखवाता हूँ मैं, उसकी वजह ये है कि जगह नहीं होती ना इसलिए, लेकिन आगे वर्डिंग भी बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अब आओ क्वेश्चन 7 करते हैं। तो भाई हमारा ये जो क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन मसला क्या है कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आपकी इसमें होनी चाहिए, जब जाके ये सॉल्व होगा आपके पास। अच्छा आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट आपको पता है ना भाई, हम बोर्ड मास डिमास रूल पढ़ते आए हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद कुछ और, है ना। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो वही काम करूँगा मैं, कोशिश करूँगा सब एक ही जगह करा दूँ, क्योंकि मुझे भी ये अच्छा लगता है कि पूरा सोल्यूशन एक ही पेज पर आ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कुछ करा है, वरना वो मिटाते रहो करते रहो तो फिर लगता है शायद कुछ किया ही नहीं, रह गया। तो चलो अच्छा मैं एक चीज़ और कहूँगा आप लोगों से, भाई देखो टेंशन परेशानियाँ सब आती रहती हैं ज़िंदगी में ना, ठीक है, लेकिन हमने घबराना नहीं है। घबराना नहीं है से क्या मुराद है, ये टेंशन परेशानियाँ सब आर्जी होती हैं, ये ज़िंदगी भी आर्जी है, सबको पता है भाई ये बात। हमें बस मेहनत करनी है, जितना टाइम हम इस दुनिया में जिएँ मेहनत करते हुए, और एक अच्छी ज़िंदगी जिएँ। अच्छी ज़िंदगी से क्या मुराद है, एक नेको वाली ज़िंदगी, यानी नेकोकार वाली ज़िंदगी जिएँ, गलत काम ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, ताकि जब हम मर रहे हो ना तो हमें ये इत्मीनान हो कि चलो हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, जानबूझ के हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने किसी का पैसा नहीं दबाया, हमने किसी को तंग नहीं किया, हमने किसी को जो है वो मारा नहीं, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाने में ना अनजाने में, और ना ही हमने जानबूझ के किसी को तकलीफ़ दी। तो ये सब करें, ज़िंदगी में यकीन माने कामयाबी मिलेगी। ये जो आप पढ़ते हैं ये तालीम आपको अच्छा इंसान बनाती है, आपको शऊर देती है, आपको इल्म देती है, और आप चीज़ों को सीखते हैं, ख़ुद से एजुकेशन हासिल करते हैं। तो कभी भी ये ना समझिएगा कि मैं ये A+B पढ़ रहा हूँ या A क्रॉस B कहाँ इस्तेमाल होगा,
बिल्कुल ये अभी फिज़िक्स पढ़े मैं बताता हूँ कहाँ इस्तेमाल होगा। मैंने भी जब ये पढ़ा था ना तो ऐसा लगता था टीचर को बोलूँ सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं, कहीं इस्तेमाल होता नहीं है ये वो। लेकिन कुछ टाइम बाद, उसके 1 साल बाद, उसके कुछ महीने बाद मुझे वो फिज़िक्स में पढ़ाया गया। तो फिर मैंने कहा अच्छा ये यहाँ पर पढ़ाया था। तो फिर टीचर के लिए दिल से दुआ निकली जिन्होंने ये चीज़ें पढ़ाई थी कि कहाँ पर ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है और कैसे। तो जब भी मैं मैथ और फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, क्योंकि फ़िज़िक्स के बगैर मैथ नहीं है और मैथ के बगैर फिज़िक्स नहीं है। दोनों चीज़ें आपस में ऐसी हैं, मिली हुई हैं, समझ लो इस तरह मिली हुई हैं। अगर कोई बच्चा मैथ पढ़ ले फिज़िक्स ना पढ़े, कोई बच्चा फिज़िक्स पढ़ ले मैथ ना पढ़े, कोई बात ही नहीं है, ये कोई बात समझने वाली ही नहीं है। तो इधर पढ़ लो, फिर आपको फ़िज़िक्स में सिखा दूँगा, ठीक है। हर फील्ड में फ़िज़िक्स और मैथ है इंजीनियरिंग की। तो मैं समझ गए ना मेरी बात, थोड़ा मोटिवेशन देनी थी, काफ़ी देर से आप लोग भी पढ़ रहे होगे ना, इसलिए। ग्रुप में भाई आप लोग ज़रूर ऐड होइएगा। मैं तमाम चीज़ें बता चुका हूँ कि मैं क्यों कहता हूँ ग्रुप में ऐड होने का, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाएंगे। अच्छा B+C करते हैं, ज़रा B+C करते हैं। थोड़ी सी ना मोटिवेशन भी ज़रूरी होती है, तो इसीलिए मोटिवेशन दे देता हूँ, क्योंकि मुझे भी भाई मोटिवेशन चाहिए होती है काम करने के लिए। अच्छा B क्या है मेरे पास, I3J5K, ठीक है। प्लस है तो कोई साइन तब्दील तो होगी नहीं, तो ये माइनस ही आ गया, प्लस माइनस माइनस J K। अच्छा ज़रा नोट डाउन कर दीजिए क्या आ रहा है आपके पास आपका जवाब। I से I ख़त्म हो गया, प्लस का है और एक माइनस का है तो कैंसिल हो सकता है, सिंपल बात है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आपके पास आ गया 0, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, चाहो तो लिख लो ऐसे, वरना लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा अब आपके पास आ गया +2J, ठीक है, इसको सॉल्व किया, +6K, ये आपके पास आपका टर्म्स आ गए। अच्छा अब B+C है हमारा, तो वो तो आ चुका है। अब B+C, अच्छा यहाँ पे लिख भी लो, सॉरी, टेक लेफ्ट हैंड साइड A क्रॉस +B+C, B+C, ठीक है। अच्छा अब इसको A+C को क्रॉस कर लेंगे A के साथ, तो लिखो ज़रा। अच्छा तो अब ऐसे लिखेंगे ना, I क्रॉस है तो इसलिए तो यही लिख रहे हैं ना, JK, IJK। अच्छा तो देखो मेरे पास आ गया ए भाई साहब क्या है मेरे पास, ए पहले ना, तो ए पहले लिखा जाएगा, ए बोरा 2 1 7, फिर B+C क्या निकाला मैंने, 0 2 6। सॉल्व कर दीजिए इनको ज़रा बगैर कोई वेस्ट ऑफ टाइम के। अच्छा तो क्या आ रहा है हमारे पास, B+C + A+D, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास I। भाई देखो मैं भी रट कर नहीं आता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास रट्टा लगा हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी लिख दूंगा, मैं भी आपके साथ ही सॉल्व कर रहा होता हूँ चीज़ों को। बस मैंने ये सवालात पहले कर लिए हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपनी टीचिंग कैरियर में, इसमें कर लिया है। और मैं हर बार ये बात कहता नहीं हूँ, लेकिन आज आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं सालों तक पढ़ाता रहूँगा आपको, ऐसा नहीं है। मैं चंद और साल पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं अपनी फ़ील्ड में चला जाऊँगा। जो मेरी फ़ील्ड है ना, जो मेरा कैरियर है, जो मेरे सपने हैं, जो मेरा ख्वाब है, उसको पूरा करने जाऊँगा मैं। तो कुछ सालों तक मैं आपको पढ़ाऊँगा लगातार, उसके बाद मैं अपने कैरियर में चला जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैरियर में जाने के बाद पढ़ाना बिल्कुल छोड़ दूँगा, पढ़ाता रहूँगा, थोड़ा बहुत पढ़ाता रहूँगा, टाइम निकाल कर आपको सिखाता रहूँगा, आप लोगों को भी सिखाता रहूँगा, ख़ुद भी सीखता रहूँगा। लेकिन असल मकसद मेरी ज़िंदगी का मेरा कैरियर है, मतलब मेरा कैरियर यानी जो मेरा गोल है उसे पूरा करना है। तो इसलिए कहता हूँ भाई आप लोग मेरे लिए दुआ करा करो कि मैं जल्द से जल्द उस कैरियर को हासिल कर लूँ, अपने गोल्स को, ताकि ज़िंदगी में जो है वो एक मुकाम बने हमारा भी, ठीक है, आप लोगों का भी इंशाल्लाह। चलो चलो मोटिवेशन हो गई ना, अब आगे करते हैं काम। ये बात मैं एक वीडियो बना के भी बताऊंगा। अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं सर आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें बता दूंगा भाई मैं क्या चाहता हूँ करना। अच्छा ठीक है, आई लिख दें, आई लिख दीजिए। अच्छा तो ये आ गया आपके पास 12J।
ये आ गया आपके पास 4k। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सिंपल थी, समझ आ गई। अब हम सॉल्व करेंगे टेक। अब ये चीज़ सॉल्व करने के बाद भी ना यही आना चाहिए, तो आप सही होंगे। टेक राइट हैंड वाली साइड, मैं ऐसे बोल देता हूँ राइट हैंड वाली साइड। अच्छा, तो यहाँ पर बस इतना है कि मैं लिख सकता हूँ कि वो करना क्या है। पहले ए क्रॉस बी करना है, हमेशा याद रखिएगा, पहले ए क्रॉस बी करेंगे, उसके बाद फिर ऐड करेंगे ए क्रॉस सी में। तो पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ए क्रॉस बी, उसके बाद आपको ए क्रॉस सी, उसके बाद उन दोनों को ऐड। ठीक है, तो ज़रा सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें रिमूव करना पड़ेगा बोर्ड को ना, ये याद रखिएगा, ये जो लिखा है ना, मैं इसे दोबारा नोट डाउन भी करूँगा। अब हम सॉल्व करेंगे ए क्रॉस बी को। तो ए क्रॉस बी मेरे पास क्या आ रहा है, आई जे, तो एज इट इज ही उतरेगा ना। अच्छा, आई क्या है मेरे पास, ए क्या है मेरे पास 2 1 7, और बी क्या है मेरे पास 1 -3 5। अच्छा, तो आई लिख दिया मैंने, आई वाली पूरी रो हटा दो, आई भी हटा दो, जे भी हटा दो, के 2 1 भी हटा दो, जो बच गया वो यहाँ लिख दो। और उसके बाद जे वाली रो और कॉलम हटा दो, 2 1 7 5। के वाली रो हटा दो, 2 1 1 -3। समझ गए ना आप लोग। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस लो करूँगा ताकि मेरे भी आंखों में ना दर्द हो रहा है, थोड़ी सी मेरी आंखों में दर्द ना हो। मैं मोबाइल में देख के काम नहीं करता हूँ, बोर्ड पे देख के काम करता हूँ, वरना मोबाइल में देखूँगा तो शायद एक सवाल कराने के बाद तो मैं फिर सर में दर्द हो जाएगा, मेरे चकरा के गिर जाऊँगा। 5 माइनस आ गया, लेकिन -21, -3 + 7 -21, तो ये +21 हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे कर लो, 10 - 7। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं जी सर, आसान है। -6 -1, समझ गए ना, -6 -1। तो ए क्रॉस बी कुछ अच्छा सा आ रहा है आपके पास, 26 -3। एरो हेड लाजमी है, क्योंकि बेचारों को धूप लग रही होगी ना। एरो हेड ना नहीं रह जाए कोई मसला नहीं है, बाद में चेक कर लें, बाद में लगा दें, लेकिन लगाएं लाजमी। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया चलो बाद में लगा दूँगा, ऐसा नहीं। गलती जब भी नज़र आए ना फ़ौरन ठीक करें, क्योंकि आपका दिमाग फिर उस गलती को ठीक करने के काबिल हो जाएगा। मतलब ऐसे आपको कोई गलती नज़र आई, आपने बोला चलो छोड़ो बाद में ठीक कर दूँगा, ये वो नहीं, जैसी गलती नज़र आए फ़ौरन ठीक करें, ताकि आपका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि भाई जैसी गलती नज़र आएगी मैंने फ़ौरन ठीक करना है, मैंने कल पे काम डालकर आगे नहीं बढ़ना, आज ही काम करना है। तो इस तरह भी अपने दिमाग को ट्रेन करें कि जैसी गलती नज़र आएगी मैं फ़ौरन ठीक करूँगा। अच्छा, अभी मैं बी क्रॉस सी करूँ, नहीं ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी। तो छोटा छोटा करके लिखते हैं। देखो ये तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी आ गया, आई जे के भाई साहब। अच्छा, पूरा बोर्ड यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेटर, ये हमारा बोर्ड। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करता हूँ, ठीक है। अब अच्छा, अब नज़र आ रहा होगा। अच्छा, तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने बस लिखना है, ए क्या है मेरे पास 2 1 7, सी क्या है मेरे पास -1 5 1। तो स्टूडेंट अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई पूरी तरह बात। अब इसको आगे करते हैं कि ए क्रॉस सी को ज़रा सॉल्व करें। तो हमारा आ गया आई 1 5 7 1। कोशिश पूरी ये रहेगी कि इधर ही सॉल्व हो जाए सारा। जे आ गया हमारा 2 1 7 1। अच्छा, माइनस ज़रूर लगाइएगा, ये गलती बिल्कुल भी आपको आगे जाने नहीं देगी। अच्छा, के 2 -1 1 5। अच्छा, अब ए सी आपके पास क्या आ रहा है, आई 1 -35 है ना। देखो भाई 1 × 1 1 हो गया, फिर वो 35 आ गया आपके पास, माइनस जे 2 माइनस, ठीक है, लेकिन -7 भी आ रहा है, तो +7 आ गया आपके पास,
2 प्लस 7 सही। देखो आ तो माइनस रहा था लेकिन फॉर्मूले में भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 माइनस, ये फॉर्मूले वाला आ गया, लेकिन प्लस 1 हो गया, क्यों? क्योंकि -1 ऊपर से आ रहा था। तो ए सी आप क्या निकाल के लाए हैं? -34i, ठीक है, -34i आ गया आपके पास। अच्छा, उसके बाद -9 हो गया ये आपके पास, ठीक है, 9j, एरो हेड लाजमी है, के का है यहाँ से, के लगाओ प्लस के, ठीक है, के लिखना भूल गए थे, छोटा छोटा लिख रहे हैं ना इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन ये आपको विजिबल अच्छा होगा क्योंकि ये करीबी है ना कैमरे के, तो इसलिए प्लस 11K, क्या कहना, हमारे 11K हो गए सब्सक्राइबर। अच्छा, अब बस क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, इस वाली चीज़ में ऐड कर देना है हमने। तो ज़रा इसको कोशिश करते हैं यहीं पर ये हो जाए कि A क्रॉस B ऐड होगा A क्रॉस C में, हो गया, चलो माशाल्लाह से। तो 26i कैप, अगली बार ना मैं थोड़ा सा और ध्यान रखूँगा, इसको और साफ़ सुथरा लिखूँगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है राइटिंग क्योंकि हम बहुत दबा दबा के चीज़ों को लिख रहे हैं ना इसलिए। और -7K आ गया, -34 ऐड कर रहे हैं तो साइन तब्दील नहीं होगी, एज इट इज़ आ जाएगी, -34i -9j प्लस 11K। अच्छा, अब फाइनल आंसर यहाँ आ गया आपका, तो कितना आ गया आपके पास ये 26 -34 -8, तो ठीक है, एक चीज़ तो चलो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक आ गई, देखो -8 आ रहा है। उसके बाद आई से आई सॉल्व हो चुका है, अब जे सॉल्व होने की बारी है, तो -3 -9 हम अच्छी तरह जानते हैं, -12j आ जाना चाहिए था, आगे है। अच्छा, -7 प्लस कर 11 +4, चलो देखो भाई आया बिल्कुल ठीक जवाब। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, जो कि बिल्कुल इक्वल आई है आपकी लेफ़्ट, थोड़ा सा बेहतर करके करते हैं, हैंड वाली साइड के, ठीक है। तो पूरा सोल्यूशन लिख लोगे अपने पास, तो यहाँ लिख लो RHS = LHS, प्रूफ्ड, हैंस्ड प्रूफ्ड, ठीक है। थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि इधर मैंने बहुत मिला के चीज़ों को लिख दिया, लेकिन विजिबल है, देखो ये आई भी विजिबल है, 1 भी, 20 35 भी, और ये -1 भी, और ये 7 भी, सब विजिबल है, और ये के भी, जो कि बिल्कुल मैंने चुन्ना सा लिखा, चुन्ना सा कहते हैं ना, छोटा सा, ठीक है। लेकिन अगर विजिबल ना हो, आपने मेरी रहनुमाई करनी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना है कि सर ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है, समझ नहीं आ रही, तो मैं उसको ठीक करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी में आता है, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन तो हो गए। वैसे माशाल्लाह से ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि देखो सारा कुछ एक ही जगह पर आ गया ना सोल्यूशन, तो ज़्यादा बेहतर है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि ये ज़्यादा अच्छा है या वो ज़्यादा अच्छा था, जैसे पहले मिटा मिटा के करा देता था। मेरे दिमाग में आया, मेरे पास बोर्ड होता तो है, मैं थोड़ा आगे शिफ्ट करता रहता हूँ, यहाँ पे लिखता रहता हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मुझे आप लोग भी बताओगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी, मतलब इन दोनों के दरमियान एंगल बताओ। बेसिकली ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इन्होंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको ना ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखें, अगर कोई चीज़ एग्जामिनर ने या क्वेश्चन में नहीं लिख के दी गई तो आप उसे लिख सकते हो। कैसे लिखोगे कि आपके पास ए वेक्टर क्या है, सबसे पहले ना एंगल का फॉर्मूला देख लो, फार्मूला क्या है आपके पास, साइन थीटा, क्योंकि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है ना तो साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, ठीक है। साइन थीटा
साइन थीटा के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड। बस ये सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, इसको लिख लो यहाँ पे कि हमारे पास हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, याद रहेगा ना। अच्छा देखो ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर यहाँ नहीं लिखा हुआ तो आप आइडेंटिफाई कर लो। ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये जे है। ठीक है, जे है और सॉरी ए वेक्टर ये पूरा है, बी वेक्टर ये रहा। बी वेक्टर है 3i - 2j + 2k। ठीक है, ये आपका ए बी वेक्टर आ गया। अब बस सिंपल, आप सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, उसके बाद आप मैग्नीट्यूड निकाल लेना, फिर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर ए क्रॉस बी के लिए काम करूंगा मैं। ठीक है, वेक्टर्स है ना इसलिए इसके ऊपर ये बनेगा। अच्छा तो आई जे के भाई साहब, आई के साथ क्या है, ए पहले ए लिखना होगा, तो ए मेरे पास यहाँ क्या है 1, फिर -7 और के। ठीक है, 7 3 - 2 2। अच्छा ए क्रॉस बी ज़रा देखें क्या आता है आपके पास। तो आई -7 - 2 7 2। ठीक है, जे क्या आ रहा है आपके पास, माइनस करके चेक करिएगा। जे आ रहा है आपके पास 1 3। देखो जे वाली रॉ, जे वाली कॉलम हटा दो, जे वाली रॉ हटा दी, जे वाली रॉ हटा दी, जे वाली कॉलम हटा दी, तो 1 3 7 2 और प्लस के देखें क्या आ रहा है आपके पास 1 3 - 7 - 2। ठीक है, अच्छा अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, हमको आता है सिंप्लीफाई करना, हम कर लेंगे। तो आई आ रहा है आपके पास -14 माइनस, ठीक है फॉर्मूले वाला -14 दोबारा आ गया तो +14 हो गया, समझ गए ना। देखो -14 लेकिन ये प्लस इसलिए हो गया क्योंकि माइनस ऑलरेडी मौजूद था। तो 2 - 21 प्लस के -2 माइनस देखो माइनस फॉर्मूले वाला और ये +21 हो गया। ठीक है, समझ गए ना, ये -2 और +21। अच्छा एक स्टेप यहाँ और आ सकता है आपके पास, काफ़ी स्पेस है हमारे पास, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये ना मैंने 1 बनाया, ये थोड़ा सा ना मार्कर का सही चलने ना वजह से ये सब हुआ। बाकी देखो विजिबल तो सब कुछ है ना, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो विजिबल ना हो, क्लैरिटी ना हो, क्लैरिटी तो है। थोड़ा कैमरे की क्वालिटी हमारी गिरती जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह नया कैमरा भी जल्दी ले लूँगा मैं। तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये माइनस आ गया और ये आ गया आपके पास 19 आ गया है ना, 2 - 21 19 आ रहा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -19 तो +19 आ गया आपके पास। अच्छा तो यहाँ प्लस, यहाँ भी 19 आ गया के, तो 19 के 19 जे, ये आपके पास आपका आ रही है टर्म्स। अच्छा अब मैं करने जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ मैं करने, मैं जा रहा हूँ अपना आगे सॉल्व करने। अच्छा अब मुझे इसका वो लेना था ना, मैग्नीट्यूड लेना था, तो मैग्नीट्यूड में कैसे लूँगा, ए क्रॉस बी इसे करके इसका मैग्नीट्यूड ले लूँगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, है ना। अच्छा तो ए क्रॉस बी, देखो x तो 0 है क्योंकि i मौजूद ही नहीं है, और 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास कितना, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 19 का स्क्वायर चेक कर लें, 19 का स्क्वायर आपके पास आ रहा है 391 और प्लस 391 दोबारा आ जाएगा, प्लस 391 सॉरी 361, 391 बोल रहा हूँ, 361 है। तो स्क्वायर प्लस 19, तो ये आ रहा है आपके पास 19√3। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है। हाँ
3 आएगा या 2 आएगा, एक बार इसे कंफर्म कर लेते हैं, 3 आएगा या 2 आएगा। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, 2 आ रहा है, ये 3 नहीं आ रहा। इसको एक बार ज़रा कंफर्म करते हैं हम। हाँ ये 2 है, 3 नहीं आ रहा। ठीक है, देखो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको कि 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, देख रहे हैं 19 और 2 आ रहा है। और अगर वैसे भी कर लो, सॉल्व करके कर लो, तो 361 प्लस 361, तो भी यही आ रहा है। तो यानी हम सही कर रहे हैं। कर लेना चाहिए कंफर्म, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो ना तो कंफर्म कर लेना चाहिए। अच्छा, तो ये आ गया। अब हमने निकालना है फॉर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वही फॉर्मूला रहेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड देखें क्या आ रहा है आपके पास। ए ये रहा ए, 1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस प्लस ही 7 है, 7 का स्क्वायर, 1 प्लस 47 का स्क्वायर देख लेते हैं, 49 प्लस 49। ठीक है, तो ज़रा ए को देख लो, डायरेक्ट निकाल लो ए को। तो 1 प्लस 49 प्लस 49 आपके पास आ रहा है 99, और मुझे पता है 99 ये आएगा आपके पास 99। ठीक है, 99 का स्क्वायर रूट ले लो, तो 99 का स्क्वायर रूट आ रहा है 3 स्क्वायर रूट, इस तरह से, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ बी का ज़रा लेते हैं, फॉर बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सेम तरीका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, तो ज़रा लिख लो। बी ये रहा आपके पास, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा सा मैं ऊपर करके सॉल्व कर देता हूँ, ब्राइटनेस थोड़ी लो कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। अच्छा देखो, 9 प्लस 4 प्लस 4 है ना, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाता हूँ अपने काम को करने के लिए। ठीक है, एक ही पूरा जवाब आपके पास एक पेज पे मौजूद है। ठीक है, आधा इधर लिख दिया, आधा इधर लिख दिया, बाकी इधर लिख रहा हूँ। अच्छा, तो अब मैंने अपना b का मैग्नीट्यूड निकाल था, मैं अपना b का मैग्नीट्यूड चेक कर लेते क्या आता है। 9 प्लस 4 प्लस 4 मेरे पास आ रहा है 17, ये 17 नहीं आएगा। हाँ 17। अच्छा, अब मैं पुट कर देता हूँ फॉर्मूले में, पुट a क्रॉस b, a का मैग्नीट्यूड एंड b का मैग्नीट्यूड इन फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये रहा। ठीक है, तो साइन थीटा लिख दिया मैंने, उसके बाद मैंने लिख दिया a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड मेरे ये आया हुआ है 19/2। अच्छा, उसके बाद मेरे पास a का मैग्नीट्यूड क्या आया, a का मैग्नीट्यूड आया 3 स्क्वायर रूट 11 और स्क्वायर रूट 17। अच्छा, अब दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, या तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो, या तो फिर आप थोड़ा इधर उधर ले जाकर सॉल्व कर दो, हो तो जाएगा। अच्छा, मैं देखता हूँ बुक में इन्होंने आंसर छोड़ा कहाँ तक है, तो मैं भी वहीं तक छुड़वा दूंगा। ठीक है, बुक में ज़रा देखता हूँ पीछे सोल्यूशन में आंसर कहाँ तक छोड़ा है इन्होंने। इन्होंने पूरा निकाला है, थीटा निकाला है, तो आपने क्या करना है, थीटा इधर रहने देना है और साइन को उधर ले जाना है, इन्वर्स हो जाएगा। अब 19 स्क्वायर रूट 2, एक काम करो थोड़ा सा ना नीचे करके लिख लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि करा क्या मैंने। ठीक है, साइन उधर था तो पावर पॉजिटिव थी, इधर आ गया तो इन्वर्स हो गया। 19 स्क्वायर रूट 2 और नीचे आ गया आपके पास 3 स्क्वायर, जगह बहुत कम है इसलिए मुश्किल हो रही है, 19 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो जगह बढ़ा दी मैंने थोड़ी सी।
3√11 मल्टीप्लाई बाय √17। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब इसको ज़रा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। देखो ये कैलकुलेटर से ही सॉल्व होगा, वरना मुश्किल कर जाएगा, कैलकुलेटर के बगैर बहुत मुश्किल है। तो मैं खुद भी नहीं कह रहा हूँ आप बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करो। देखो साइन इनवर्स सबसे पहले देख लो कि ये डिग्री में हो, नज़र आ रहा है, बल्कि मैं फोकस कर देता हूँ ना। देखो यहाँ पर डी लिखा हुआ आना चाहिए, लेकिन अगर डी नहीं लिखा हुआ तो शिफ्ट दबा के ये दबाना, शिफ्ट दबा के मोड दबाना, बल्कि डायरेक्ट मोड दबा देना। एक मिनट होगा, अल्फ़ा दबा के मोड दबाना, एक मिनट होगा, हाँ ये शिफ्ट दबा के ही मोड दबाना, तो ये डिग्री में आ जाएगा। 3 दबा देना, डिग्री में आ गया, देखो डी हो गया। अब देखो शिफ्ट दबा कर साइन इनवर्स दबा दो, ठीक है, उसके बाद ये बटन दबा दो। अब पहले क्या है 19 √2, बिल्कुल सही है। नीचे आ जाओ, 3√11 मल्टीप्लाई, अच्छा थोड़ा सा आगे कर देना, वरना वो उसी के साथ, अगर आगे नहीं करोगे ना वो इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा आगे कर देना और √17 दबा देना। देखा, बिल्कुल बुक वाला आया है। अब आप बोलोगे सर बुक में तो ये नहीं आया हुआ, मैं बोलूँगा बिल्कुल ये नहीं आया हुआ। राउंड ऑफ टेक्निक पता है, राउंड ऑफ टेक्निक, राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 91 डिग्री का। तो ये देखो बिल्कुल ठीक आ गया। अच्छा सॉरी, ये लो, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर में कैसे रखना है मैंने ये भी बता दिया, इसको सॉल्व कैसे करना है मैंने ये भी बता दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, सबको समझ में आई होगी बात। पूरा क्वेश्चन एक ही पेज पे भी लिख दिया ताकि आप लोग देख सको कि हमने किया क्या है, काम क्या किया है, कैसे किया है। मैं थोड़ा ना इसकी ब्राइटनेस कम कर दूँ और इसे ना आपको ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे ग्रुप में भी बता देना कि कैसा क्वेश्चन हुआ है। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अच्छा तो देखो यहाँ पे कहते हैं फाइंड द मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट। अच्छा देखो मूवमेंट से यहाँ मुराद है टॉर्क, टॉर्क पैदा हुई है यहाँ पर। टॉर्क का फॉर्मूला याद है ना, R क्रॉस S। अब वो क्रॉस क्यों लगाते थे, समझ में आ गई ना बात, क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, रेडियस का, रेडियस कह लो या मूवमेंट आर्म कह लो, मूवमेंट आर्म का और हमारे पास फोर्स का, ठीक है। अब फोर्स आपको पता है ना क्या है इधर। अच्छा सबसे पहले तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का लिखा हुआ है, कहा फाइंड द मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट। आपने मूवमेंट फाइंड करना है ए पॉइंट से लेकर और फोर्स अप्लाइड एट पॉइंट। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है, क्योंकि आपको पता तो हो काम क्या करना है। तो फार्मूला आपके पास जो मूवमेंट का है, यहाँ पर मूवमेंट बेसिकली यहाँ टॉर्क है, मूवमेंट का जो फार्मूला है वो R क्रॉस F है। अब आप बोलोगे सर आपकी बात ठीक है, हमें समझ में आ गया, F तो हमारे पास गिवन है, R कहाँ से लाएं, R कंडीशन में ही गिवन है आपको R। अब देखो R कैसे निकालोगे, फॉर R जो है वो आपके पास, देखो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आए हो तो क्या करोगे B माइनस A। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चल रहा है बी पर आए हैं, वो कह रहे हैं ना फाइंड द मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट। इस पॉइंट पर थे, फोर्स आपने अप्लाई की, अप्लाइड फोर्स एट पॉइंट, इस पॉइंट पर पहुँचे तो क्या करोगे B माइनस A। अब B तो आपको गिवन है, B कितना गिवन है 3, -2, 5 और A कितना गिवन है 1, 3, 5। तो 3 -1, -2, -3, 5 -5 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2, ये हो गया -5, ये हो गया 0। ये आपके पास मूवमेंट निकल गया इसका। तो R देखो इसका क्या आ रहा है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो। अभी तो ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म, वेक्टर फॉर्म बना। तो 2i -5j + 0k, ठीक है। अब आपके पास फार्मूला गिवन है तो पुट कर दो फार्मूले में, पुट R इन फार्मूला, इन फार्मूला। तो मूवमेंट चाहो तो इसे टॉर्क भी लिख सकते हो, ठीक है। देख लेना बुक में क्या लिखा है सर, उन्होंने मूवमेंट ही लिखा है सर। चलो अभी थोड़ा करते हैं काम। अब मैं अपनी वैल्यूज पुट करना चाह रहा हूँ। तो R क्या है मेरे पास, याद रखना R क्रॉस F नॉट इक्वल टू F क्रॉस R, याद रखना नेगेटिव में इक्वल होगा अगर होगा भी तो R क्या है 2i -5j। के लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो 0 हो चुका है। या अगर चाहो तो अपनी आसानी के लिए लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो, सिर्फ अपनी आसानी के लिए लिख लो।
एफ क्या है, आई प्लस 2j माइनस के। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल मूवमेंट निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालना सीख चुके हैं। आई, हमारा वाला आई नहीं लग रहा, ये आई जे के 2 माइनस 5 0, ठीक है, पहले वो आया तो इसलिए वो 1 2 माइनस 1, कोई मुश्किल की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा, अब हम लिखेंगे अपना मूवमेंट। तो आई आ गया, आई वाली रो, आई वाला कॉलम हटा के -5 2 0 -1, जे वाली रो हटा दो, जे वाला कॉलम 2 1 0 -1 प्लस के 2 1 -5 2 मूवमेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 0, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही होता है। जे लिख दिया हमने, -2 -0 प्लस के लिख दिया हमने 4 माइनस, और ये माइनस फॉर्मूले वाला और -5 ऊपर से आ रहा है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो गया 5i। कैप लगा दो भाई, धूप लग रही है इन्हें, तो ये धूप लग रही है ना इसलिए कैप लगा दी। अच्छा, तो माइनस माइनस प्लस 2j और प्लस 4k, कैप, धूप लग रही है ना भाई, धूप से बचाना चाहिए हमें अपने काम को। आंसर चेक करते हैं कि क्या हुआ है। तो हम थोड़े बहुत गड़बड़ में आए हैं। 5, ये कह रहे हैं 9 आना चाहिए, सॉरी, अब देखो ना, या 9 ही आना चाहिए, हम 4 लिख रहे हैं, ठीक है 9, बाकी सब सही है। देखो 4 + 5 9, हमने लिख दिया 4, या शायद 9 ही लिखा हो, वो 4 आ रहा हो, तो ये हमारा हो गया। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। ग्रुप वगैरह में ऐड हो जाना भाई, ठीक है आप लोग। अच्छा चलो, आखिरी क्वेश्चन बहुत आसान है, वो करते हैं। तो भाई बहुत ही सिंपल और 3-4 स्टेप्स में हो जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले ये न्यूमेरिकल है, तो इसको वही गिवन डेटा और टू फाइंड के कॉन्सेप्ट से करेंगे, ठीक है। गिवन डेटा क्या है, आप गिवन डेटा की तरफ चलते हैं, ठीक है, गिवन डेटा और फिर टू फाइंड। सबसे पहले देखो, कहते हैं इफ़ यू अप्लाई, आपने अप्लाई की, अगर आप अप्लाई करते हो 40 न्यूटन की फोर्स टू द एंड ऑफ, आपके पास फोर्स कितनी है, बिल्कुल 40 न्यूटन, और एक व्रिंच है, व्रिंच, उस पर आपने अप्लाई की है, तो आपने बेसिकली फोर्स अप्लाई की कितने मीटर डिस्टेंस के बाद। मैं इसको थोड़ा सा ना इस तरह समझाता हूँ कि ये एक चीज़ पे ये लगा हुआ है और इतने 0.3 मीटर है आर, ठीक है आपके पास, और इस एंड पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो एन, ठीक है, तो फिर आपको पता है मूवमेंट पैदा होगा। और ये जो आपके पास व्रिंच है, ये एंगल भी बना रहा है, ये कुछ एंगल भी बना रहा है, और वो एंगल कितना है, 110 डिग्री का एंगल है। अब बेसिकली ये 110 डिग्री का एंगल नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो एंगल आपके पास कितना है, 110 डिग्री। अब डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट बता देगा। अब कभी कभार ऐसा होता है, हम न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उस न्यूमेरिकल को ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तो इसको ज़रूर ड्रॉ करिएगा अपने पास। आपने पता करना है m0। अब सोल्यूशन क्या होगा इसका, वही आपको ये पूछ रहे हैं, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क मांग रहे हैं ये, चाहे तो m0 लिख लो या ऐसे लिख लो, m0 ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट m0, तो r क्रॉस f। अब याद रखना, जब भी ये क्रॉस हटाते हो तो इसकी जगह आ जाता है साइन थीटा, है ना। r कितना गिवन है, 0.3, फोर्स कितनी गिवन है, 40, और साइन थीटा यानी 110, m0 लिख लो इसके नीचे, ठीक है।
तो सबसे पहले 0.3 मल्टीप्लाई बाय 40 कर लो तो 12 आ जाएगा। और साइन थीटा, साइन को भी सॉल्व कर लो, डिग्री में रख के सॉल्व करना, ठीक है। तो 0.939, ठीक है। अब इसको ज़रा मज़ीद सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। 12 मल्टीप्लाई 0.939, आंसर आ रहा है 11.268। अच्छा, अब देखते हैं आंसर की गिवन क्या है, और ये आएगा आपके पास न्यूटन मीटर। अच्छा, ये 8 दिया हुआ है, राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ कर दो 7। अब आप बोलोगे सर यहाँ 8 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने नंबर कम लिए हैं। ये जो डिग्री है ना, इसमें अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी है क्यों, 9 के बाद और नंबर भी आने थे जो कि आपने लिए नहीं, जिस वजह से आपका ये आंसर छोटा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा नंबर लेते तो आंसर बड़ा आ जाता, लेकिन यहाँ तक भी आप करोगे तो कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल ठीक जवाब है, ठीक है। ये 8 नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ नंबर कम लिए हैं। अगर यहाँ नंबर बढ़ा दोगे तो ये 8 हो जाएगा। तो ये हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैंने कैरी दे दिया था आगे, नहीं समझ में आई हो तो ज़रूर पूछेगा, मैं बता दूँगा। अच्छा, मुझे इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, लिख के मुझे बताना कि इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ठीक है। तो भाई आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड होना। ग्रुप की फ़ीस मैंने शुरू में भी बता दी थी, 1500 सालाना रखी हुई है। इसमें नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, MCQs का PDF, टेस्ट का PDF, सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ग्रुप में नहीं ऐड हो तो ऐड हो जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।